यहाँ पर हम सभी जिन देशना को श्रवण करके अपनी आत्मा की अनुभूति करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने एक दिन बताया था, दर्पण के अभाव में नीर में हमारा चेहरा दिख जाता है। इसी तरह आज हमारे पास साक्षात दर्पण नहीं है जिनेंद्र भगवान का, पर उनका नीर तो है जिनवाणी का। ध्यान देना, थोड़ा समझना। क्या आज साक्षात तीर्थंकर का दर्पण नहीं है, पर उनके द्वारा दिया गया जिनवाणी का नीर हमारे पास है। हम सौभाग्यशाली हैं। दर्पण के अभाव है, दर्पण नहीं है तो नीर है, टंकी में भरा है, जिनवाणी में भरा है, शास्त्रों में भरा है, गुरुओं के पास भरा है, तो उसके द्वारा हम अपने स्वरूप को देखने का प्रयास कर रहे हैं। और जिसके पास दर्पण नहीं, वो नीर में भी ना देखना चाहे, समझो सो उसका दुर्भाग्य ही है। ऐसे तीर्थंकर प्रभु हमारे सामने नहीं है, हमारा अब दुर्भाग्य है। पुण्य क्षीण है, हम पुण्यहीन हैं। क्योंकि जब कभी ध्यान लगाते हैं, यानी समोषण में ध्यान तो रोज लगाते हैं, पर जब समोषण पहुंचते अरहंत परमात्मा बनते हैं तो लगता है वास्तव में भगवान अभी ध्यान में इतना आनंद आ रहा है परमात्मा बनने में, तो साक्षात परमात्मा की अनुभूति क्या होगी। जबकि अपन क्षणिक लगा तो ना, आप लोग लगाए कि नहीं? एक बार परमात्मा बनाया था ना। अभी तो मैंने पूरा बताया नहीं। विदेह क्षेत्र ले जाते, विदेह क्षेत्र की पूरा समोषण में रचना कराते, पूरे जो 8 प्रकार की भूमियाँ होती हैं समोषण में वो बताते, 12 सभाओं में क्या क्या होता है इसका बताते, और चिंतन करते हम समोषण के मध्य में विराजमान है तीर्थंकर के रूप में अथवा अनंत परमात्मा के रूप में। दिव्य देशना पहले तो सुनते भगवान की, फिर वैराग होता, हमारा केवल ज्ञान प्राप्त, फिर अपना केवल ज्ञान होने के बाद समोषण लगता। समय का अभाव था, वो तो अच्छा रहा आप लोगों ने निवेदन किया तो मैंने 3 की जगह 5 कर दिया था, नहीं तो फिर मैं तो सोचा था कि नहीं चलो चल जाए। कहने का अर्थ यह है, वास्तव में परम सत्य है, परमात्मा हमें कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ यदि है तो इतना है, वो तिल में से तेल निकल चुका है और मेरा भी तिल में ही तेल रखा हुआ है। समझ रहे हो ना? सोयाबीन यहाँ होता तिल, तिली वगैरह होती है क्या? तिली होती है, तिलहन मुत्ता भी तिल बोलते हैं, सोयाबीन को भी तिल बोल दो। सोयाबीन चलता होगा ज़्यादा, यहाँ सोयाबीन चलता ना भैया, मूंगफली, सोयाबीन, तिल आदि है ना, तिलहन में सभी आ गए। तो ध्यान देना, अंतर परमात्मा हमें कितना अंतर है। वे विराग में राग वितान क्या है? वे प्रगट परमात्मा है, हम अप्रगट परमात्मा है। उनकी ज्योति प्रकट हो चुकी है, हमारी ज्योति अब ढक्कन में ढकी हुई है। दीपक जका लगा है कलश में, और दीपक ढांक दिया हमने, बस हमारी कर्मों की पटल ढकी हुई है। कर्मों के पटल से हमारी आत्म ज्योति केवल ज्ञान ज्योति ढकी हुई है। प्रकट करना चाहे तो हमने एक दिन बताया था कि हम ही में से एक अच्छा श्रावक बनता है, हम ही में से कोई अच्छा साधक बनता है, हम ही में से कोई अच्छा परमात्मा बन जाता है, हम ही में से नारकी बनता है, हम ही में से देव बनता है, हम ही में से त्रियंच में जाता है, हम ही में से निगोध अवस्था को प्राप्त होता है, हम ही से राक्षस बनता है, हम ही से अच्छा एहसान साधु बनता है। कौन बनता है? हम ही बनते हैं, कोई दूसरा नहीं बनता। ज्ञानियों ध्यान रखना, कौन बनता है? बस हमने बताया था इधर आटा से आप नैनमा पेठा बना लो, आटा से जलेबी बना लो, आटा से गुलाब जामुन बना लो, थोड़ा थोड़ा मिक्सिंग और करना पड़ती है माँ बाप आदि की, वो तो छोड़ो। आटा से अब यहाँ तो मैंने और अब नया नाम आ गया, इडली बना लो आटा से ढोकला बना लो। मैं तो बेसन का तो ढोकला बनता था, और मक्का के ढोकला देखे, पर आटा का ढोकला मैंने शायद पहली बार देखा होगा, खाया भी है ना, और ऐसा भी नहीं खराब लगा हुआ, अच्छा लगा। परंतु आटे का ढोकला, आटे का इडली, नहीं तो मैं तो अभी चावल दाल की इडली समझता था कि चावल डाल के, लेकिन इटावा वालों ने कुछ नहीं छोड़ा, बोले चलने दो सब, आटे का इडली, आटे की सब। एक दिन डोसा भी आया था शायद आटे का, मैंने ये डोसा, मैंने कि चावल दाल का मेरा त्याग है। नहीं बोले महाराज आपके हिसाब से मतलब आटे ही का है। मैंने कि जय धान्य माता। अब समझो विषय मेन, आटा का इतनी सारी सामग्री बना लेते हैं हम, प्रक्रिया बनाने की अलग अलग है। ऐसे हमारी आत्मा से हम सब कुछ बना सकते हैं। हम अपने भावों से, अपनी प्रवृत्ति से, अपनी क्रिया से, देखो इन बच्चों ने तैयारी की तो ये कर लिया। एक बच्चे चाहे तो और कुछ कर सकते थे, ये चाहते तो बहुत पहले से कर लेते, और ये चाहते तो कुछ भी नहीं करते।
ये चाहे तो घर में बैठते, इनने चाहे तो ध्यान में आ गए, नहीं चाहे तो नहीं आए। इनने चाहे चलो पूजा करना, पूजा कर ले, नहीं चाहे तो नहीं करी। इनने मन में आना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं हम खराब नहीं हैं। अभी मैं 2-3 दिन देख रहा हूं बच्चों के परिणाम में बहुत अंतर आया है। क्या विशुद्धि में, भावना में। तो ऐसी भावना बनी रहेगी ना हमेशा परमानेंट, तो वास्तव में यही तो कल्याण। हम ही तो बनते हैं सब कुछ, कोई दूसरा नहीं बनता। हमने बताया था आप में से आर्का बनी, आप में से ब्रह्मचारी बनी, आप में से वेश्या बनी, आप में से दुराचारणी बनी, आपसे पता नहीं क्या क्या बनते हैं, कोई दूसरा नहीं बनता। हम ही अच्छे बनते हैं, हम ही बुरा बनते हैं। हम ही अच्छे बनते हैं, हम ही बुरा बनते हैं। ध्यान रखना, कोई दूसरा नहीं बनता। हम ही, हमारे भाव हमें खराब बनाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं इंसान बुरा नहीं होता, उसका मन बुरा होता है। इंसान अच्छा नहीं होता, उसका मन अच्छा होता है। आप पुजारी बने बैठे हो पूजा के भाव लेके, आप भोगी बन के बैठ जाओगे भोग की भावना लेकर के। आप दुकानदार बन जाओगे दुकान की भावना लेकर के। आप ग्राहक बन जाओगे सामग्री को लेने के भाव से। आप ही क्रेता हो, आप ही विक्रेता हो। आप ही क्रेता हो, क्रय करने वाले, आप ही विक्रेता हो, और आप ही पुजारी हो, आप ही परमात्मा हो। हम ही पुजारी बनते, हम ही परमात्मा बनते। इसलिए हमारे आचार्य महाराज ने कल कहा था, आ रहे हैं, आज खेल रहे हैं, कल सुनेंगे, कल सुनेंगे। आप लोग सुन रहे हो, कल महाराज बनोगे, कल महाराज बनोगे, परसों महाराज भगवान बनोगे। यही तो बनते, कौन बनता है? हमने आपको बताया था एक बार शांति सागर महाराज के संग में, पाए सागर महाराज ऐसे थे, वो इतनी अनाड़ी थे, इतनी अनाड़ी थे, बहुत अनाड़ी। आप तो वर्तमान, हाँ जैन थे, इतने अनाड़ी थे, कोई भी लड़की को छोड़ दें, कोई महिला को छोड़ दें, और पत्थर लें तो मटका फोड़ दें, कहीं कुछ कर दें। मटका चलते पहले घड़ा भर चलते, पानी लाते थे वहाँ से। शांति सागर महाराज आए तो महाराज के साथ लग गया, तो वो तो सब घबराने लगे, बोले मत नहीं महाराज के साथ कुछ छेड़छाड़ कर दे, मतलब छेड़छाड़ मतलब कुछ धक्का कर दे, कुछ कर दे। तो उसने महाराज से महाराज कमंडल मांगा, बोले महाराज कमंडल दे दो। तो महाराज ने कमंडल पकड़ाई। महाराज से लोग बोले, बड़े बड़े लोग, केसरी लाल जी, खेमचंद जी, विनय जी, बड़े बड़े लोग सब बोले, बोले महाराज कहीं कर रही हो, ये क्या कर दिया आपने? बोले कुछ नहीं किया मैंने, कमंडल पकड़ाया। बोले महाराज अनाड़ी से कमंडल फोड़ दोगे? बोले कमंडल पकड़ लो इन्हें, मैंने ध्यान से। बोले आज कमंडल पकड़ोगे, कल पीछे पकड़ोगे। दूरदृष्टा गुरु की, विश्वास करो सच घटना है। जिसने कमंडल पकड़ा, जो ने अनाड़ी, अनाड़ी मतलब आप लोग समझ गए ना मेरे शब्द भाव, मतलब कुसंस्कारवान कह दो अथवा शैतानी कह दो, शैतान करने वाला। महाराज ने जैसे कमंडल पकड़ाए, बड़े बड़े लोग आ गए। तो महाराज से बोले महाराज कमंडल कैसे पकड़ा दिया आपने, तो बहुत अनाड़ी है। बोले आज उसने कमंडल पकड़ा, कल देखना आप लोग खुद नमोस्तु करोगे, पिछलेगा। और विश्वास करना शांति सागर संघ में वही अनाड़ी व्यक्ति, शैतानी व्यक्ति एक मुनिराज बने, मुनिराज बन के आचार्य बने, और बढ़िया साधना करके समाधि मन किया। किसने? उन्हीं ने। तो हम ही तो करते हैं, हम ही तो बनते हैं। हम ही अनाड़ी, हम ही ज्वारी, हम ही अनाड़ी, हम ही वेश्यागामी, हम ही साधु, हम ही श्रावक, हम ही त्रियंच, हम ही नारकी। हमारे आचार्य जीवकांड, आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने जीवकांड कोमट सार में लिखा है कि व्यक्ति ही अभी वर्तमान की पर्याय में ही हम नारकी भी हैं, हम देव भी हैं, हम स्त्री भी हैं, हम नपुंसक भी हैं, हम पुरुष वैसे भी अपने अपने वर्तमान में ले लो अपन, वैसे भी अपन का तीनों वेद चलते एक साथ, एक साथ मतलब एक एक करके। स्त्री वेद भी अपना चलता है, पुरुष वेद भी चलता है भाव से। द्रव्य से पुरुष वेद है, स्त्रियों का स्त्री वेद है, पर तीनों वेद चल सकते हैं। कभी पुरुष वेद चल रहा है तो कभी स्त्री वेद चल रहा है, कभी स्त्री वेद ही भगवान है, नपुंसक वेद ही भगवान है। पुरुष वेद बहुत सुना होगा। कैसे? तो 9वें गुणस्थान तक वेद चलता है। थोड़ा समझते जाए सिद्धांत को भी, 9वें गुणस्थान तक वेद चलता है। भाव वेद, द्रव्य वेद तो वही रहेगा, पुरुष वेद ही, ध्यान रखना। नहीं तो इसको लेकर के अन्य लोगों ने, स्वतंत्रवादी ने, उन्हें स्त्री का केवल ज्ञान करा के मोक्ष करा दिया। मल्लीनाथ को मल्ली कुमारी मानते हैं, इसलिए स्त्री मुक्ति मानते हैं वो लोग। केवली भुक्ति, स्त्री मुक्ति, स्त्री को मोक्ष करा दिया। बोले क्यों? पढ़ो जन शासन शास्त्र, क्योंकि अपने लिखा स्त्री वेदी भगवान। स्त्री वेदी भगवान का मतलब यहां भाव से लगाना। तो जो भाव उस समय अंदर के क्या थी, भाव वेदना मतलब वेद, वेद कर्म। तो 9वें गुणस्थान में जो वेद था भाव से, वही अवगत वेदी हो जाए 10वें गुणस्थान से। तो वहां से जो छपक क्षणी पारण हुए, 9वें गुणस्थान में जो वेद था भाव वेद, उस वेद से केवल ज्ञान कहलाएंगे, वही सिद्ध भगवान स्त्री वेदी कहलाएंगे। अरन परमात्मा स्त्री वेदी कहलाएंगे। नपुंसक वेद के भाव थे, क्या भाव थे अंदर बोझाने वेद में? तो नपुंसक वेद में गए यदि 9वें गुणस्थान के आगे, तो नपुंसक वेदी भगवान। भाव तीनों वेद चल सकते 9वें गुणस्थान तक।
पुरुष भेद द्रव्य से, भाव से तीनों। तो अब सुनो, यदि आपके अंदर मायाचारी चल रही, छल कपट चल रहा, और एक थोड़ा और समझ लें, क्योंकि आज वर्तमान में कुरीतियां चल रही, पुरुष से ही पुरुष की संबंध की भावना बन रही, पुरुष ही पुरुष से संबंध करना रहे, स्त्री वेदी चल रहा तुम्हारा, स्त्री वेदी जी हो, स्त्री हो वर्तमान में, छल कपट मायाचारी आदि है तो स्त्री हो आप भाव से। स्त्री के स्त्री से संबंध चल रहे, सुना स्त्री से स्त्री शादी होने लगी, लड़की लड़की शादी कर रहे, लड़की लड़की शादी सुनी कि नहीं सुनी? विदेश, भारत में नहीं सुनी, विदेश में सुना होगा, अखबार टीवी न्यूज चैनल में देखा होगा आप लोगों ने, है ना? ये क्या है? पुरुष भेद चल रहा उसका, पुरुष भाव चल, अच्छा अथवा अच्छे भाव है, वो तो सामान्य रूप से लगा लो भी, वो तो खराब में है। अच्छे भाव है, अब जीन्स पैंट पहने तो वो पुरुष नहीं समझ लेना, क्योंकि नौकर भी होते, ध्यान रखना। तो मैं तो पुरुष बनूं, मैं तो लड़के जैसे कलेक्ट कराऊं, जीन्स पैंट लूं, शर्ट पहनूं, बढ़िया टाई लगाऊं, बढ़िया बेल्ट लगाऊं, बढ़िया जूता पहनूं, तो लड़के से वो पुरुष नहीं कहलाएगी। पुरुष भाव का मतलब अच्छे भाव है, सरल भाव है, मायाचारी नहीं है, विशुद्ध परिणाम है, उत्तम भाव है, उत्तम करने की भावना है, उत्तम व्रत नियम संयम ग्रहण करने की भावना है, पुरुष भाव चल रहा है उसके, पुरुष वेदी, स्त्री होकर के भी। नपुंसक, स्त्री पुरुष दोनों से रमण करने की भावना बने, वो नपुंसक भाव चल रहा। पुरुष होने पर भी यदि स्त्री से भी रमण करने की भावना बन रही, पुरुष से भी भावना बन रही, दोनों से भावना रही, नपुंसक वेदी है तू, बेटे लो पुरुष बने। इसलिए भावों को संभालो, भाव से नपुंसक, भाव से स्त्री, भाव से पुरुष, और भाव से साधु, भाव से वृत्ति, भाव से त्यागी, भाव से परमात्मा, भाव से अनंत सिद्ध, भाव से नारकी, भाव से त्रियंज गति में, भाव से निगोदिया, जहां जाना चाहो वहां जा सकते हो। हमने बताया था ये मनुष्य पर्याय वो पर्याय है, चारों गति और पंचम गति में भी और निगोद अवस्था में भी यहीं से जाते हैं। देव चाहे मैं नरक चला जाऊं, कितना भी पाप कर ले नहीं जाएगा। नारकी चाहे मैं देव चला जाऊं, कितना भी धर्म पुण्य भावना कर ले, कितने भी समृद्धि शायक समृद्धि से बने रहे, तो भी नहीं जा पाएगा, नहीं जा सकता। विशेष तत्रियन चाहे मैं मोक्ष चले जाऊं, नहीं जा सकता। भोग भूमि जीव चाहे मैं नरक चला जाऊं, मनुष्य बन जाऊं, नहीं बन सकता। तिरंज बन जाऊं, नहीं बन सकता। नियम से देव ही बनता है। क्या? तो हमारे भाव, हमारे परिणाम, हम ही साधु हैं, हम ही असाधु हैं। हम अपने, हम साधु, हम असाधु। साधु रूप परिणाम है, साधु हैं। असाधु रूप परिणाम है, असाधु हैं। किसी को नहीं पता हम असाधु हैं कि नहीं। साधु होकर असाधु हो सकता है और असाधु होकर साधु के भाव हो सकते हैं, पर ध्यान रखना थोड़ा सा, नहीं तो कई ज्ञानियों ने अपनी आत्मा को भटका लिया। मैं तो साधु हूं, भावलिंगी मुनि हूं, भावलिंगी भाव से मुनि हूं। भाव से नहीं हो सकता। बिना द्रव्य लिंग धारण किए भाव से मुनि कोई नहीं हो सकता, ये नोट कर लेना। क्या? बिना भाव धारण किए, बिना द्रव्य धारण किए भाव से मुनि नहीं हो सकता। भाव द्रव्य मुनि वाला तो एक खोटा हो सकता है, द्रव्य से साधु बन गया, साधु बना रहे, कोई नियम नहीं, पर साधु बनने के लिए साधु बनना पड़ेगा, पर साधु बनना छोड़ना पड़ेगा। मैं साधु हूं ये छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं साधु हूं। एक बार छोटा सा दृष्टांत आता है वैष्णव धर्म में। एक बड़ा साधु था, एक उसका चेला था, छोटा सा बन गया ज्ञानी, कोई संजय से लग गया, उनकी शादी हो ही नहीं, चलो महाराज के साथ। तो महाराज से लग गया। अब एक गांव में पहुंचे, बड़े शहर में, कहीं नगर में, तो वो उद्यान में बैठ गए और बालक बाहर बैठा दिया साधु के रूप में। बोले बेटा एक काम करना, कुछ बनना नहीं, कोई भी कुछ पूछे कुछ बोले। बोले नहीं बनूंगा। उसने स्वीकार कर लिया। वहां का जो मालिक आया, कहाँ का? उस पार्क का। जैसे मालिक आया, बोले कौन है, क्या कर रहे हैं यहाँ? बोले दिख नहीं रहा क्या, साधु हूं। उसने लिया, दो चार मार दिए। हट, साधु है, साधु बन रहा है। दो चार लिए, दो चार चांटे लगाए। अरे बोले हमारे गुरु जी अंदर, चलो अंदर, गुरु को हम मुलाकात करते हैं। बोले चल कौन गुरु? जैसे वहां बोले कौन है तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बोले महाराज। अरे बताओ ना कौन बैठे हो, मेरा स्थान है, क्या कर रहे हो यहाँ तुम लोग बैठ के? महाराज कुछ नहीं बोले। वो सोचते यार कोई साधु महाराज है, नमोस्तु करता है, प्रणाम करता है। नमोस्तु उनके यहाँ चलते नहीं, प्रणाम चल दो महाराज। वो आशीर्वाद देते हैं, उपदेश देते हैं। फिर वो शिकायत करता, वो अपना चेला, बोले महाराज आपके साथ तो उसने प्रणाम कर लिया, मैं भी साधु हूँ। और बोले वो जब चला गया और मुझे मारा इसने और आपको प्रणाम किया, ऐसा क्यों? बोले बेटा तुम कहीं बने तो नहीं थे। बोले कुछ नहीं बना। बोले उसने क्या पूछा था? बोले आप कौन हो? मैंने कह दिया साधु दिख नहीं रहा हूँ क्या, मैं साधु बैठा हूँ। बोले बस उसने लिए दो चार मार दिए। बोले बस यही तो बन गए। मतलब बने हो तो दिख रहा है, क्या बताना मैं साधु हूं? साधु हूं जैसे मैंने बताया था एक बार, मूर्ख को पूरा इटावा नगर मूर्ख कहने लगा। क्या कहने लगा? मूर्ख।
तो उसने सोचा मैं परेशान हो गया, शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि पता है आपको, तो वो शॉर्ट वो चला गया दूसरे गांव के। चलो ये टाबा वाले दिखेंगे नहीं, ये लोग दिन भर जब दिखते हैं, ये मूर्ख जा रहा, ये मूर्ख बैठा है, ये मूर्ख खा रहा है, ये मूर्ख घूम रहा है, ये मूर्ख पूजा कर रहा है, ये मूर्ख अब से कर रहा। तो उसने सोचा चलो गांव छोड़ दो। सो जहां करेगा वो बूंदी चला, इसी कर चला गया सीधा दूर। कहां चला गया कि ना जान ना पहचान तू मेरा मेहमान, क्या मेहमान का जान कहां का, ना कुछ जानोगी ना पहचानोगी ना मेहमान। सीकर गया, क्योंकि सीकर के अच्छे लोग, उसने सुना तो महाराज से बार बार प्रशंसा सुनी थी। वो सीकर गया और जैसे सीकर के गांव में नगर में पहुंचने लगा, उसमें खेत था, कुआं में बैठ गया, कुआं की तरफ पैर करके, क्या करके, पैर करके बैठ गया कुआं की तरफ। भरा कुआं, लबालब बरसात चल रही, खूब बरसात हो रही है अभी उस साइड, अभी सब जगह चली, एमपी वगैरह में चल रही है ना। तो ध्यान रखना, ओ बैठ गया। सो एक सीकर का आदमी निकला, हो सकता है विनोद सेठी, भागचंद सेठी जो भी निकले हो, बोले क्या है मूर्ख, कैसे बैठा है तू यहां। तो उसने सोचा, उसने गुस्सा नहीं आई, उसने बुलाया, इधर आओ भाई साहब, सेठी जी ये बोलो आपको क्या, आप क्या कभी इटावा गए थे क्या। बोले नहीं अभी तो नहीं गए, जाने का जरूर प्लान है, विचार है। बोले आप बताओ इटावा कोई सदस्य नहीं मिला। बोले नहीं मिला। बोले बताओ मुझे किसने बोला कि मैं मूर्ख हूं, किसने बताया, इटावा वालों ने बताया, तो किसने बताया। बोले मूर्ख, तेरी मूर्खता ही दिखा रही, तू मूर्ख है। अब कुआं की तरफ पैर करके बैठेगा तो क्या कहलाएगा, बोलो ना ज्ञानियों, मूर्ख। तो कहने का अर्थ हम ही मूर्ख, हम ही परमात्मा, हम ही साधु, विश्वास करना कोई दूसरा नहीं होता। हम ही से अच्छे बनते हैं, हम ही से बुरे बनते हैं। हम ही यदि कसाई कर रहे हैं तो हम कसाईवान हैं, कसाई हैं। हम ही यदि अच्छे भाव रखें साधु हैं, हम ही असाधु हैं। हम निगोज जा सकते हैं, सुन लो कान खोल के, मुनि निगोज जा सकता है।